आजाद कप 2022 का सेकेंड इनिंग का यहाँ पर आगाज होता हुआ बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने के लिए मैं सरोज कुमार आप लोग के बीच हाजिर हूँ। यहाँ पर 124 रन का लक्ष्य करने के लिए उतरी है लोकी की टीम। स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं सोनू सम्राट और नन स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं सोनू सुल्तान। सोनू सम्राट है स्ट्राइकर और सोनू सुल्तान है नन स्ट्राइकर बल्लेबाज। गेंदबाज का नाम है विनय। क्षेत्र रक्षण की मैं विश्लेषण कर दूं सेकंड इनिंग का। विकेट कीपर के अलावा स्लीप है, एक गलीव है, पॉइंट है, कवर शॉट है, वाइड मिड ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट शॉट है, स्क्वायर लेग है। दो खिलाड़ी प्ले। सेकंड इनिंग का पहली गेंद का सामना करेंगे सोनू सम्राट। विनय जी के कंधों पर है पहली ओवर की जिम्मेदारी सेकंड इनिंग का। हमसे दूर कमेंट्री बॉक्स से छोर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट करेंगे। दो खिलाड़ी केवल 30 गज से बाहर रहेंगे। पहली गेंद सोनू सम्राट के लिए। पहली गेंदों का सही नसीहत दिए हैं। गेंद पीछे जरूर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, जब तक खिलाड़ी गेंद को रोकते तब तक 2 रन लेने का पर्याप्त समय था सोनू सम्राट के पास। थैंक यू। 2 रन के साथ टीम का खाता खुला यहाँ पर लोकी टीम का 2 रन बिना किसी नुकसान का पहली ओवर की प्रगति पर सेकंड इनिंग का। आजाद कप में आए तमाम श्रोता बंधु को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और करता रहूंगा। सुशील भैया हम लोग के बीच अभी नहीं है। गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, लेकिन ये कैच नहीं छोड़ सकते आप। लो स्कोरिंग मैच में आपको इसी कैच को तो मौका बनाना है। मौके तो मिलते नहीं है, आपको मिला तो आप छोड़ दिए। कहते हैं कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। ये तो भाई साहब मौका दिए थे, लेकिन कितना प्यार करते हैं ये तो बेवफा निकल गए आप। हमारे आजाद कप के कमेटी है, आपसे निवेदन कि आप पोखर साइड में चले जाएं ताकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आए हैं, पानी में गेंद न जाए। और आजाद कप जो नाम हो रहा है यहाँ पर हमारे सुशील भैया आजाद जी नहीं है, कुछ काम से पटना गए हैं। फाइनल में आप लोगों के बीच जरूर उनका चेहरा दर्शन करने को मिलेगा और हम भी बहुत खुश होंगे जब सुशील भैया हम लोग के बीच में बैठेंगे। कुछ कारणवश वो गए हैं, कुछ मजबूरियां थी, इसीलिए वो पटना में हैं। और हम लोग उनके कमेटी आप लोग को ये सुनहरा मौका उनके अनुपस्थिति में देखने को कोशिश कर रहे हैं। जी यहां पर लगा पहला झटका, बाहरी किनारा लगा था बल्ले का, गया विकेट कीपर के दस्तानों में पहला झटका। और आप पवेलियन की तरफ चल दीजिए। कन्हैया सोनी जी आए हैं सोनू सुल्तान के स्थान लेने के लिए। 2 रन लोकी टीम का, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की प्रगति पर लोकी 124 रन चेस करने के लिए उतरी है लोकी की टीम। 1 विकेट खो दिए हैं 3 रन के कुल स्कोर पर। अब देखना बाकी कि कहां तक पहुंचती है ये टीम। इनको चाहिए अब 9 विकेट से, इनको चाहिए अब 121 रन। विनय जी अपने पहली ओवर में पहली सफलता लेते हुए स्क्वायर लेग पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन का। स्कोर लोकी का 3, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर पहली ओवर की प्रगति पर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ दर्शकों से। कल के मुकाबले में आज सबसे अधिक दर्शक हैं और मैच भी गजब के होता हुआ। बढ़िया बैटिंग, बैकफुट लगा के धकेला, हल्के बल्लों से सम्मान भर दिया बिना किसी रन का। स्कोर अभी भी रुका हुआ लोकी टीम का 3, एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर जो पहला झटका सुल्तान के रूप में लगा था। इस बार भी लंबा मारने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा हमारे एम्पायर महोदय का। अतिरिक्त रनों में इजाफा, टोटल टीम का स्कोर लोकी का 4, 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर अच्छी कैप्टनी देखने को मिलता है
इस बार वेस्ट पे गेंद लगी, ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 4 रन 1 विकेट लोकी। फील्डिंग का यहाँ पर थोड़ी सी देख रही, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, गजब का कलाई उपयोग, पॉइंट की तरफ धकेला, वहां पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन का। स्कोर अभी भी 4, 2 ओवर की प्रगति पर लोकी, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 खिलाड़ी इस तरह बाहर हैं, एक लॉन्ग ऑफ है, एक लॉन्ग ऑन है, बाकी सभी 30 यार्ड के घेरे में। गजब की ये झाड़ू शॉट था बिना किसी रन का। अभी भी स्कोर 2 ओवर की प्रगति पर लोकी, 4, 1 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। सोची समझी बैटिंग, स्लिप को हटाकर जो है एक गली लगा दिया गया है। ये शॉट तो आपके सलामी बल्लेबाज जो आए थे आप दोनों, वो खेल के गए हैं। अगर थोड़ी सी एज लगेगी तो फिर चुप रह जाएगी। संभवतः अगर ये थोड़ी सी नहीं सी एज लगती तो दूसरा सफलता मिलता। टपा होने के बाद थोड़ी सी नीची और प्रेशर पे जाकर मारने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, सोनू सम्राट के द्वारा, लेकिन बल्लेबाज में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 4, 2 ओवर की प्रगति पर लोकी। स्लोवर गेंद थी इस बार, छकाया बल्लेबाज को, बाकी का काम विकेट कीपर को पूरा किया। टपा होने के बाद थोड़ी सी स्लो गेंद डाली गई थी इस बार। सोची समझी रणनीति यहाँ पर सचिन जी के द्वारा, और वही समझाते हुए यहाँ पर जो नए बल्लेबाज गए हैं सोनी जी, वो कि आप आराम से खेले, फैज बनाकर खेले, उतना बड़ा विशाल लक्ष्य है नहीं, लेकिन इस तरह से कट करेंगे तो मछली फंसी जाएगी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर मिडल ओवर के साथ ओवर किया समाप्त सचिन तेंदुलकर। 2 ओवर में 4 रन 1 महत्वपूर्ण विकेट लोकी। ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन है इस समय। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, उठाकर खेला है मिड विकेट के ऊपर से और निश्चित रूप से 6 रन मिलेगा, लेकिन हम अपने अंपायर के साथ 6 रन और ये लगा छक्का विनय के द्वारा। गेंदबाजी बात पर है और स्ट्राइक पर कन्हैया सोनी जी। तीसरे ओवर का खेल प्रगट एक बार फिर से हमसे दूर भागते हुए, ये गेंद 10 रन। ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद थोड़ी से अंदर की तरफ मूव किया, बल्लेबाज छोड़ना मुनासिब समझा। तीसरे ओवर की गेंदबाजी, ये गेंद रिवर्स शूट किया है, गली के एरिया में वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन सर के ऊपर से लगा ये शॉट और ये गई सीमा रेखा को पार कर गई 4 रन के लिए। और ये लगा फिर से विनय जी, एक बार छोर बदल कर फिर से शॉट पिच गेंद थी, ठीक तरीके से बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया और ये लगा सुंदर सा सिक्सर। कन्हैया सोनी और सोनू ने फिर से ढीले हाथों से खेलकर शॉट पे खिलाड़ी तैयार थे, लेकिन अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट, बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, 1 रन आसानी के साथ चुराया। इसी 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर अब 21। और फिर से कन्हैया सोनी जी स्ट्राइक पर सामना करेंगे सचिन का। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप गुल्ले तो पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे कॉमेडी बॉक्स छोड़ते सचिन सोनी के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ढीले हाथों से खेला है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। और से सचिन जी संभाले हुए हैं और अब सोनू जी सामना करेंगे सचिन का। इस ओवर में पहली बार शॉर्ट पिच गेंद थी, ये थोड़ी सी हवा में शॉट पर खिलाड़ी तैयार थे, लेकिन उनके पहुंच से दूर रहने का मामला था। यहाँ पे गेंद हवा में थी थोड़ी देर, फिर से तैयार सचिन। ये गेंद ओवर पिच गेंद की गेंद थी, ढीले हाथों से खेला, शॉट पे एक खिलाड़ी तैयार है, लेकिन बढ़िया तालमेल, बढ़िया रनिंग, बढ़िया दौड़ लगा रहे हैं बच्चों के बीच, 1 रन मिलेगा। और इस दौड़ से निश्चित रूप से और पावर प्ले में फिलहाल इस समय खेल चलता हुआ बढ़िया गेंद इस बार बीट कराया और ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद कुल 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का गेम हुआ समाप्त। कुल टीम का स्कोर है लोकी का 23-23।
एक महत्वपूर्ण विकेट की नुकसान पर। यहाँ पर जो सोनू सम्राट है और कन्हैया सोनी है, इन दोनों को एक ही माइंड में चलता है कि हम जो है ना फील्डर के ऊपर दबाव डालें, और वो कामयाब भी हो रहे हैं। कहीं हल्के बॉलों से खेल के सिंगल चुराते हैं। देखिए इसे कहते हैं तालमेल, आंखों आंखों में जो है रन चुरा लेते हैं। सिंगल के साथ 24। बॉलर का नाम बॉलर नेम भास्कर जी आए हैं। फिर से तैयार है सोनी। इस बार पहले की तरफ वहां पर खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड किया बिना किसी रन का। स्कोर अभी भी लोकी का 24। ये पैडों पे गेंद रखी गई थी पहले की तरफ। एक महत्वपूर्ण विकेट की नुकसान पर छोटा रनअप रखते हैं भास्कर जी कन्हैया जी के लिए। बाल बाल बच्चे यहाँ पर दोनों विकेट भी मिल सकता था और छक्के भी लग सकते थे। जरूर पछताते होंगे दोनों गेंदबाज भी और बैट्समैन भी। फिर से तैयार है। इस बार नहीं, इस बार थोड़ी सी दाया पैर आगे निकाल कर लंबा प्रहार, हवाई यात्रा 30। फिर से तैयार है। नाम है कन्हैया, मारते हैं इतने जोर जोर से कि करा देता है मैया मैया। बहुत खतरनाक भाई साहब ये बल्लेबाज है। जहां भी जाते हैं सब इन्हीं का नाम लेता है, नहीं तो सोनी सोनी सब बोलता है। देखिए रिवर्स स्वीप में भी जाएगी वो, लेकिन गजब की फील्डिंग। वहां पर जो कवर शॉट पर जो खड़े खिलाड़ी थे। ओवर की भी समाप्ति, 5 ओवर के समाप्ति के बाद 30 रन लोकी एक महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर है। घरेलू क्रिकेट में मिडिल स्टंप पे गेंद थी, बाल बाल बचे, हुक किया हल्के बॉलों से बिना किसी रन का। विकेट की दरकार यहाँ पर तराश रहे हैं विकेट, दबाव झलक रहे हैं सभी फील्डरों के ऊपर। जिस तरह से ये कहीं भी धकेल के सिंगल चुराते हैं उससे दबाव झलकती है। सचिन जी को चाहिए कि एक सफलता अपने ओवर में। टीम का स्कोर 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। ठंडे की तरफ धकेला, वहां पर रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट लगती तो दुर्घटना घटती। बाल बाल बचे यहाँ पर। यहाँ पर रॉकेट की तरह थ्रो तो जरूर फेंके थे, लेकिन विकेट स्टंप पे नहीं लगी, नहीं तो जान हलक में थी यहाँ पर कन्हैया सोनी का। और दर्शक बंधु वहां सब नाचने भरल के साइड भाग चलो ना। गजब की गेंद वहां पर मिस फील्ड, 4 रन। करारा हमला, 4 रन हुआ है। चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 35 रन। साइड चेंज करते हुए पहले बताए थे हम कि कभी दाया कभी बाया कभी उठ कभी आ निकलती रहेगी। चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 39 एक विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की प्रगति पर। इन मछली को आप जाल में फंसाएं, वेल मछली है इस टीम की। नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे बच्चे। रन टीम का स्कोर 45 रन। पहले बताए थे गेंदबाज बदल लीजिए लेकिन नतीजा सेम रहेगा बैट्समैन के द्वारा। फिर से तैयार है कन्हैया सोनी। इस बार हल्के बलों से कवर, शॉट पर करे खिलाड़ी से फील्ड, कोई रन नहीं। ओवर की हुई समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 45, लॉस ऑफ 1 विकेट। आगे का आंकड़े का हाल बताने के लिए है मेरे साथी कमेंटेटर। मेहनत और मशक्कत की जरूरत है चिकनाटी गेंदबाजों के लिए कि किस तरह से बल्लेबाजों को फंसाया जाए, अपनी टीम को बचाया जाए। जिस रन रेट से स्कोरिंग आगे की तरफ बढ़ रहा है, निश्चित रूप से एक चिंता की विषय है चिकना टीम के लिए। बढ़िया गेंद, उतने ही बढ़िया सम्मानजनक तरीके से खेला, लेकिन गेंद खिलाड़ी के हाथ में रन अपने अनुभव को दिखाते हुए जरूरत है इस समय चिकना को विकेट की इस बार उठाना है। फाइनल के एरिया में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के तरफ और सीमा रेखा को क्रॉस करके हमारे अंपायर का इशारा 4 रन बल्लेबाज के द्वारा। चिकना को 1 विकेट की आवश्यकता है जल्द से जल्द। फिर से खेला है
दूसरे स्लिप के एरिया में गैप में खेला हुआ ये शॉट सीमा रेखा को क्रॉस करके गेंद और ये लगा चौका। सही गेंद के सही लाइन को पढ़कर गैप को ढूंढ निकालते हैं और सभी शॉट अभी तक सुरक्षित तरीके से खेला गया है। और अमरिंदर बाहुबली जी कमेंट्री बॉक्स छोर से तेज तरफ के साथ हमसे दूर भागते हुए फिर से खेला है। गली के एरिया में एक खिलाड़ी दौड़ रहा है गेंद के पीछे और गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ एक रन चुराने का मौका था और विकेट की तलाश में चिकना की टीम फिर से हमसे दूर भागते हुए गेंदबाज इस बार गेंद की लाइन को ठीक से पढ़ नहीं पाए। गेंद के ऊपर से बैट चलाते हुए रखने ढंग से बल्लेबाज टॉपी टीम के दिग्गज बल्लेबाज कन्हैया सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखाए हैं। और ये गेंद अच्छी गेंदबाजी गुड लेंथ पे पाने के बाद अंदर की तरफ मूव किया, सही तरीके से बैट्समैन पढ़ नहीं पाए, गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, दोनों ही बल्लेबाज संतुष्ट। इस तरह से ओवर की समाप्ति, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर और सही लेंथ की जरूरत है गेंदबाजों को। अभी कपिल जी हमसे दूर भागते हुए ये गेंद जिस विकेट की तलाश थी कपिल जी ने ये दिलाया, ये लगा झटका, दूसरा झटका। इसे यहाँ पे निकाल लिया जाए तो बैट पर दबाव बनाने की बढ़िया विकेट ढीले हाथों से खेलकर आसानी के साथ 1 रन चुराया है। स्ट्राइक छोर बदला और फिर से कन्हैया सोनी स्ट्राइक को खतरनाक बल्लेबाज लौकी की टीम की तरफ से पट्टी में गेंद गुड लेंथ पर बल्लेबाज ने खेला मुनासिब नहीं समझा, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। बल्लेबाज स्ट्राइक पर ओवर पिच लाइन की गेंद थी, ढीले हाथों से खेला है, लॉन्ग ऑन की गेंद क्षेत्र में वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद था, गेंद को फील्ड कर लिया। 55 रन राजा जी फिर से ये गेंद गुड लेंथ पर करने के बाद थोड़ी सी नीचे है, बल्लेबाज ठीक तरीके से नहीं कर पाए, फिर से राजा जी हमसे दूर भागते हुए ये गेंद फंसाने की चक्कर था यहाँ पे, लेकिन बल्लेबाज ने दिशा से भटकी, हमारे अंपायर राजा जी का स्ट्राइक पर सोनू रहमान नए बल्लेबाज है। शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद खेल दिया है, गली के एरिया में 2 खिलाड़ी गेंद के ऊपर भाग रहे हैं, जब तक कि गेंद को फील्ड करते गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गए। धन्यवाद। यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर है 60, 2 महत्वपूर्ण विकेट की नुकसान पर। अमरिंदर बाहुबली फिर से आए हैं, अपने ओवर में एक सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। विकेट की सख्त जरूरत है यहाँ पर। विकेट आप बराबर समय समय पर लेते रहेंगे तो मैच में बने रहेंगे, अन्यथा आपको ये मैच उस मुकाम तक ले जाएगी जहां से आप खाली हाथ लौट सकते हैं। और वहीं चाहिए इनको साझेदारी, इनको चाहिए विकेट। गेंद हवा में जरूर लहराई थी, लेकिन 2 स्लिप, एक गली और एक टर्मिनल के बीच से 4 रन चौके के साथ 64। लकी टीम का कुल स्कोर जा पहुंचा 64-64, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। वहीं कन्हैया सोनी का निजी स्कोर है 41-41, अपने अर्धशतक से मात्र 9 रन दूर। फिर से तैयार है अमरिंदर बाहुबली लंबे रनअप के साथ, लंबे कद के हैं सोनी के लिए। इस बार लंबा मारने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर पूरा किया। अभी भी स्कोर 64-64, 9 ओवर के प्रगति पर लोधी। तमाम दर्शक बंधु मैं बता दूं, आज का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला लोधी वर्सेस चिकना के बीच हो रहा है। चिकना की टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का लिया था निर्णय, 17.3 ओवर में ऑल आउट होकर 123 रन बनाए। फिर से इस बार कट खेलने की कोशिश पॉइंट की तरफ, लेकिन बल्लेबाज में कोई संपर्क नहीं, बाकी ये काम विकेट कीपर किया। अभी तक गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच खेल हो रहा है, बल्लेबाज केवल पुतले की तरह खड़े हैं क्रीज पर। विकेट की सख्त जरूरत है, ऐसे ही आप दबाव बनाते रहें, 1-2 गेंद आप ऐसे ही हवा भरे दीजिए, लगेगी तो या तो आर या तो पार, 2 ही चीज होगी। हमसे दूर अमरिंदर बाहुबली कन्हैया सोनी के लिए गजब की गेंद। यहाँ पर रन आउट का मौका डायरेक्ट, यहाँ पर कुछ तो है जो हमारे अंपायर का डिसीजन का हम इंतजार करेंगे। नहीं आउट है, पहुंच चुके थे। अगर आप सीधा थ्रो मारते ये तो
गेंद गेंची वाला थोड़ा फेंक दिए थे। बाल बाल बचे, थोड़ा सा और जल्दबाजी करने की जरूरत, विकेट की दरकार। यहाँ पर अगर आप विकेट लेते हैं तो मैच फिर फंसेगी, अन्यथा हाथों से निकल जाएगी। 9 ओवर की प्रगति पर 65 रन, 2 विकेट के नुकसान पर लौकी। आज सुबह जब सिक्का उछला तो गिरा चिकना के पक्ष में। पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.3 ओवर में ऑल आउट होकर 123 रन बनाए। 124 का लक्ष्य पीछा करने के लिए जब उतरी है अभी लोकी की टीम, तो 9 ओवर की प्रगति पर 65 रन है, 2 महत्वपूर्ण विकेट खोए हैं। क्रीज पर अभी है रहमान और कन्हैया। अच्छी गेंद थी, जाने दिया, सोचा समझा परखा, कोई छिड़खानी नहीं गेंद के साथ करना चाहते हैं, जानते हैं अपनी टीम की अहमियत। टिके रहेंगे तो ये छोटा सा स्कोर लक्ष्य कर हम पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो है कोई भी ऐसे गेंद को जो है ये छिड़खानी करना जो है अच्छा नहीं समझता अपने लिए, और अच्छी सोच है यहाँ पर रहमान जी का। सरोज कुमार टप्पा होने के बाद थोड़ी सी नीचे रही गेंद, बाल बाल बचे। बल्ले साहित्य के लेग बैक के रूप में जी, लेग बैक के रूप में ओवर की हुई समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लोकी टीम का कुल स्कोर है 66, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। आज जो टीम जीतेगी वो भी सेमीफाइनल के गेट में खुलकर आराम फरमाएंगे, जो हारेगी वो अपने घर में। गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, क्या ये हो सकता है? 3 खिलाड़ी के बीच में गेंद गिरी, असंभव कैच था ये कैच थोड़ी सी कठिन था। जो कॉर्नर पे खड़े थे लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के कॉर्नर पे जो खिलाड़ी खड़े थे उनके लिए आसान था, वो अगर दौड़ते तो क्या था। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी के जो दौड़ना पड़े थे लंबी दौड़, वो थोड़ी सी असंभव थी। चलिए जो बात गई वो बीत गई। फिर से लंबा मारने की कोशिश, लेकिन थाई भी गेंद लगी, वहीं पे लुटकी बिना किसी रन का। टीम का स्कोर 67, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर लोकी। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, ड्रिंक्स की ट्रॉली आप रखिएगा। कन्हैया सोनी कितने रन पर है? 42 रन पर है, 8 रन दूर है अपने अर्धशतक से। फिर से लंबा मारने की कोशिश, शायद पैडों पे गेंद लगी, लेग बैक के रूप में 1 रन जी। इस 1 रन के साथ टीम का सुधार पहुंचा 68, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर लकी। जीतने के लिए चाहिए 120 गेंदों में 124 रन। कन्हैया जी पहुंचे अब 43 के कुल निजी स्कोर पर, अपने अर्धशतक से केवल 7 रन दूर। लंबा मारने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, जब तक स्क्वायर लेग पर विकेट कीपर खुद जाकर गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। रहमान जी को सिंगल के साथ टीम का सुधार पहुंचा 69, 10 ओवर की प्रगति पर, 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर। रन अगर इस तरह बढ़ता रहे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। लोग के बैट्समैन को चाहिए इनको विकेट तलाश कीजिए। बाल बाल बचे, थोड़ी सी नीची रहती गेंद तो ये गिरियां बिखरती। ना खुश होते हुए यहाँ पर गेंदबाज, और यही वो बड़ी मछली है जिसे हम बार बार बोलते हैं कि आप ऐसा जाल तैयार कीजिए वो फंस जाए। 43 के कुल स्कोर पर खेल रहे हैं, नाम है कन्हैया सोनी। ये मछली को फंसाना आपके लिए जरूरी है, वही कन्हैया जी को 50 रन बनाना अत्यंत जरूरी। 7 रन दूर है अपने अर्धशतक से। वाइड के साथ टीम का सुझाव पहुंचा 70, अभी भी 8 रन दूर है कन्हैया सोनी अपने अर्धशतक से। तभी लेग बाई का हम रन भी जोड़ दिए थे, सॉरी। 43 रन पे अभी भी खेल रहे 42 रन पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा 70, 10 ओवर की प्रगति पर, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से टप्पा होने के बाद छकाते हुए बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की भी समाप्ति, 10 ओवर 70 रन लोकी, 2 विकेट के नुकसान पर। ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर होता हुआ कमेंटर बॉक्स छोर से हमसे दूर भागते हुए गिरे गिरे कदम से
सोनू के लिए ये गेंद स्लिप के एरिया में खेला था, वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को कलेक्ट कर लिया गया, किसी तरह की कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, सबसे दूर भागते हुए ये गेंद गोल्डन पे पड़ने के बाद टप्पा खाई, गेंद को खेल लिया पॉइंट के एरिया में, एक खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे, लेकिन गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गया, हमारे पॉइंट का इशारा 4 रन का, पॉइंट को क्रॉस किया। ये गेंद ऑफ स्टंप पर पटकी हुई गेंद थी, फिर से खेलना चाहते थे गली के एरिया में, लेकिन गेंद की लाइन से चुके, गेंद गई अमरिंदर बाहुबली तेज कदम के साथ हमसे दूर भागते हुए, ये गेंद फिर से ऑफ स्टंप पर, बढ़िया गेंद थी, यहाँ पर एक खिलाड़ी से मिसफील्ड हुआ और जब तक की गेंद को दूसरा खिलाड़ी पकड़ते आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया। विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे हैं किसी कोई भी गेंदबाज, और ये फुल टॉस लाइन की गेंद खेल दिया, फाइनल के एरिया में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और ये हमारे अंपायर का इशारा 4 रन का शॉट खेल रहे हैं, सुरक्षात्मक शॉट खेल रहे हैं। फिर से बैट का अंदरूनी किनारा लिया, दूसरे स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को कलेक्ट कर लिया गया और इस तरह से ओवर की समाप्ति थी। 11 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक अपने टीम को ऐसा कुछ भी सफलताएं नहीं दिला पाए, लंबे समय से इंतजार, और ये गेंद खेला है मिड विकेट एरिया में, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद तेज गति से जा रही थी, कलेक्ट कर लिया गया, निश्चित रूप से 4 रन तो बचाया गया है यहाँ पर, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे एक डेंजरस खिलाड़ी कन्हैया कुमार सोनी। आगे निकल कर खेलना चाहते थे लेकिन चालाकी किया गेंदबाज यहाँ पर बॉलर कन्हैया कुमार सोनी के लिए, तेज कदम से दूर भागते, ये गेंद अच्छी गेंद थी, दिग्गज खिलाड़ी कन्हैया कुमार सोनी स्ट्राइक पर डटे हुए हैं, सामना करेंगे बॉलर की हमसे दूर भागते हुए। इस बार फिर से खेला है मिड विकेट एरिया में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड कर लिया गया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक सकते, और इसी तरह से फिर से स्कोर बोर्ड में इजाफा हुआ 1 रन के साथ। बल्लेबाज किसी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे हैं, सभी गेंदों को सही नसीहत। इस बार फिर से खेला है बैट के बीचों बीच निकालकर मिड विकेट एरिया में, 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद के पीछे, गेंद को फील्ड कर लिया गया, आसानी के साथ 1 रन पूरा भी कर लिया गया, 1 रन का इजाफा हुआ। इस बार स्टेप ड्राइव किया सीधे, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग कर आ रहे हैं लेकिन 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया, बढ़िया तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। इस तरह से ओवर की समाप्ति, तो 12 ओवर की समाप्ति में कुल 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 83 रन 12 ओवर की समाप्ति पर लोकी 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट की सख्त जरूरत है यहाँ पर चिकना टीम के गेंदबाज को, और सोनी का मैं स्कोर बता दूं 48 पर है कन्हैया सोनी, बॉलर नेम राजा। ओ मेरे राजा लाइन पे आजा वरना बजा दूंगा तेरा बैंड बाजा, आना है तो विकेट लीजिए नहीं तो छक्के जाएंगे भाई साहब। 48 पर है, 2 रन दूर अपने और शतक से, रिवर्स मारने की कोशिश लेकिन नाकाम, बल्लेबाज को छक्काते हुए गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बता दूं यहाँ पर 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जो 50 रन पुराए, अमोजा में 49 रन पे आउट नोट आउट रहे थे, और अभी अभी आप लोग के सामने में चिकना टीम के बल्लेबाज 47 रन पे आउट हुए हैं। हवा में गेंद और यहाँ पर 48 पर अपना स्कोर खोया, नाखुश पहले बताए थे यहाँ पर भाई साहब 40 और 50 के बीच में अक्सर बल्लेबाज आउट होते हैं। अब पछता के का हुई जब चिड़िया चुप गई खेत, जाइए पवेलियन का रास्ता दिखाए हैं आपको राजा, पहले बताए थे वो मेरे राजा लाइन पे आजा वरना बजा दूंगा तेरा बैंड बाजा। बढ़िया लाइन पे गेंद डाला हुआ था, वहां पर सेकंड स्लिप में खड़े खिलाड़ी हाथों विकास थमा बैठे, नाम है कन्हैया सोनी जो आपके भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 48 रन बनाकर आउट हुए हैं। कन्हैया का स्थान लेने के लिए आए हैं दुर्गानंद, और अभी भी साझेदारी की जरूरत है इनको, और इनको चाहिए कि 1 विकेट अगर आप इस ओवर में लेते हैं तो निश्चित तौर पे दबाव बनेगी, तब रोमांचक स्थिति में मैच फंसेगी। 83 रन है, 3 विकेट है। लोकी बहुत अच्छी गेंद ब्लैक होल्ड में डाली हुई गेंद, अच्छी तरह से उसे धकेला बॉलर थ्रू ने बिना किसी रन का। अभी भी स्कोर है 13 ओवर के प्रगति पर 83 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर।
48 के अपना व्यक्तिगत स्कोर पर विकेट खोए हैं। नाम था कन्हैया सोनी। गलतियां तो हो ही जाती है भाई साहब। सलोवर गेंद हवा में जरूर लहराई, लेकिन वहीं पे लुटकी थी। बार बार बचे। सलोवर गेंद पे फंसाना चाहते हैं दुर्गानंद, अभी अभी आए हैं। नजरे जमाने की जरूरत दुर्गानंद जी को, और राजा को चाहिए कि एक सफलता यहां पर अगर आप लेते हैं तो मैच रोमांचक स्थिति में फंसेगी। तब मजा आएगा जब आखिरी के 5 ओवर पर रहेंगे तब। फुल टॉस गेंद, हवाई यात्रा 6 रन। ये तो गलतियां कर दिए। 6 रन स्कोर जा पहुंचा 89। गलतियां नहीं कर सकते हैं, इतनी फ्लाइटेड गेंद आप नहीं दे सकते हैं। ये अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। राजा के द्वारा केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दुर्गानंद जी को। सिंगल के साथ टीम कैच को जा पहुंचा 90। 13 ओवर की प्रगति पर ओवर की हुई समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति पर लोकी 90, 3 विकेट के नुकसान पर 42 गेंद 34 रन। कल भी ऐसे ही, कभी गेंद आगे तो कभी रन आगे। और कल जो दर्शक का माहौल बना था वो आप लोग सुने ही होंगे मेरे वीडियो में, जो माहौल आप लोग हल्ला कर करके बता रहे थे। आज भी उसी तरह का माहौल है। देखते हैं कि इस ओवर में कितने शोर होते हैं ग्राउंड पर। शोर मचाएंगे तब ये विकेट मिलेगी, तब ये छक्का लगेंगे। आप लोग भी अभी मुरझा गए हैं। जोरदार हल्ला होना चाहिए पूरे मैदान में। बहुत अच्छी गेंद से धकेला, रन आउट का मौका, बार बार बचे। अभी भी जरूरत है, बॉलर के नाम सेटिस्फाई कर दीजिएगा। नीरज निराला। हाना में भी दुर्घटना घटती, लेकिन बार बार बचे। फिर से नीरज जी हमसे दूर, लंबे मारने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज को छकाते हुए गए। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा किया। अभी भी स्कोर है 90 रन। 14 ओवर की प्रगति पर लोकी 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर विकेट की तलाश, 3 विकेट्स है, विकेट की दरकार। इस ओवर में विकेट यहां पर खड़े खिलाड़ी हैं और कोई गलती नहीं करेंगे। चौथा झटका लगा दुर्गानंद के रूप में, जिसकी जरूरत वो यहां पर सफलता दिलाए नीरज निराला। 90 पर लगा चौथा झटका लोकी का। दुर्गानंद जी का स्थान लेकर आए हैं हीरा, जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं अपने स्पेल में 4 ओवर देकर। हीरा जी को चाहिए कि अगर चमकना है तो गेंदबाज के साथ साथ आज बैटिंग करने की भी जरूरत है। इनको चाहिए विकेट्स। बार बचे, पैडों पे गेंद लगी। यहां पर लेग बाय के रूप में मिलता हुआ 1 रन। सिंगल के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 91। लेग बाय के रूप में 1 रन 91। 14 ओवर की प्रगति पर 4 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर लोकी। अगर यहां पर एक सफलता और गिरती है तो निश्चित तौर पर ये टीम बैकफुट पे धकेली जाएगी। अगर यहां पर सोनू रहमान का विकेट मिल जाए तो क्या कहना। बार बचे, रन लेने की कोशिश। हाना में अक्सर दुर्घटना घटती है। अभी नजरें जमाइए, साझेदारी की जरूरत है। वही गेंदबाज को मैं बता दूं कि विकेट की जरूरत है। 10 ओवर के बाद अक्सर गेंदबाज की तरफ ये मैच जाती है, जैसे अभी आपकी तरफ झुकी हुई है। अभी भी 50-50% की चांस है दोनों टीम की। हमसे दूर नीरज निराला विकेट। गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर पहुंच पाएंगे क्या? बाल बच्चे नहीं पहुंच पाए, थोड़ी सी दूर रह गई उनसे। ये कैच होता तो क्या कहना। ओवर की हुई समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 92 में 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर सामना करेंगे। ये गेंद स्टंप पर अच्छी गेंद थी, पटकने के बाद थोड़ी सी नीचे रही। 32 रनों की और भी जरूरत है जीत के लिए। यहाँ से ये गेंद अच्छी गेंद थी, फंसाने का चक्कर था, लेकिन करने के बाद बाहर की तरफ मूव किया। हमारे अंपायर ने दोनों हाथ को हवा में फैलाया। एक अतिरिक्त रन मिलेगा वाइड के रूप में यहाँ पर। ये गेंद और पिछले की गेंद थी, खेल दिया है मिड विकेट एरिया में। वहां पे एक खिलाड़ी तैयार थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया। जब तक कि गेंद को फील्ड करते हैं
आसानी के साथ एक रन लेने का मौका था, लेकिन धीरे धीरे से पहुंचता हुआ लौकी की टीम। नए बल्लेबाज हीरा गेंदबाजी में काफी बढ़िया योगदान दिलाया था अपनी टीम को, और बल्लेबाजी के लिए आए हैं। एक रन चुरा लिया यहाँ पे लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को धकेल कर, ऐसे एक रन के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर अब जा पहुंचा 95 रन। 29 रन और भी चाहिए जीत के लिए। 15वीं ओवर का खेल प्रगति पर है राजा के द्वारा कमेंट्री बॉक्स से थोड़ी से तेज कदम के साथ हम जरूर भागते हुए ये गेंद फिर से घुमाया गेंद को कि किसी तरह बल्लेबाज को फंसा लिया जाए, लेकिन चालाक गेंदबाज उतना ही चालाक बल्लेबाज। ये गेंद फुल टॉस बनाकर खेला है पॉइंट के एरिया में। यहाँ पे दो खिलाड़ी से गेंद मिस किया, गेंद सीमा रेखा को क्रॉस कर गई और हमारे अंपायर का इशारा 4 रन। ये लगा, ये गेंद पटके हुए गेंद उठाकर खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से लहराता हुआ सुंदर सा, ये लगा 6 रन। तरीके से बल्लेबाजी में भी अपना अंदाज दिखा रहे हैं। फिर से तैयार, फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ के एरिया में। वहां पे एक खिलाड़ी तैयार है, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तो इस तरह से अपनी टीम को पहुंचाया अब इसी रन के सहारे से लौकी अब 106 रन। नीरज जी कमेंट्री बॉक्स छोड़ से छोटा सा रनअप है 10-15 कदम का शुरू रहमान के लिए। ये गेंद खेला है, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है, दूर से भागकर एक खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। दोनों ही बल्लेबाज के पास आसानी के साथ रन पूरा करने का मौका था। हीरा स्ट्राइक पर नीरज का सामना करेगा, पटकी हुई डिलीवरी उठा दिया है, ये हवाई शॉट। उसके पीछे एक खिलाड़ी भाग कर जा रहे हैं, जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता संभवतः बाउंड्री लाइन से रोक लिया गया है। शायद हम अपने निर्णायक महोदय के सिग्नल का इंतजार करूंगा। रोक लिया गया, सीमा रेखा से बाहर जाने से गेंद को 2 रन बचाए हैं। तो और भी जरूरत 16वें ओवर का खेल प्रगति में है। नीरज कुमार हमसे दूर भागते हुए पक्की हुई डिलीवरी फिर से उठा दिया है। विकेट कीपर बॉलर दोनों ही मौजूद है वहां पे, और इस बार पकड़ेंगे 5वां झटका हीरा के रूप में। टीम को लगने वाला यह 5वां झटका। फिर से नीरज गोलू के लिए इस बार ढीले हाथों से खेला है पॉइंट के एरिया में। एक खिलाड़ी दौड़ कर आ रहे हैं, थ्रो किया, लेकिन जब तक गेंद 110 रन 16 ओवर की समाप्ति के बाद 5 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान पर लौकी यहां से जीतने के लिए अभी भी रनों की दरकार। शिविर में खड़े खिलाड़ी गेंद को फील्ड के बिना किसी रन का, अभी भी स्कोर 110 5 विकेट के नुकसान। सब बल्लेबाज लंबे मारने की कोशिश में हैं। एक मैच आपको इंटरनेशनल का याद दिला दूं, भारत और बांग्लादेश के बीच था। जीतने के लिए 1 रन चाहिए था, 3 विकेट भारत को गेंदबाज को लेने चाहिए था। सब लंबे मारने के चक्कर में भारत मैच जीत गई थी वो 1 रन से। लेकिन यहाँ वो वाली गलती नहीं, इतने लंबे कद के इतने लंबे तगड़े मारे हैं कि किसी प्लेयर का कोई मौका नहीं छेड़ा। गजब की ये बैटर नहीं खेला क्रिकेट और गेंदबाज नहीं खेला फुटबॉल। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 117 रन, जीतने के लिए 7 रन दूर। एक लंबे हिट की जरूरत। सभी दर्शक से अनुरोध करेंगे कि जोर जोर से हल्ला करें। देखिए हल्ला करते हैं तब न फंसता है। 7वां झटका लगा यहाँ पर, 6ठा झटका लगा यहाँ पर लौकी टीम का। ऐसी मुश्किल है यहाँ पर चिकना के गेंदबाज के लिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही माहौल बनाइए बाल बाल बच्चे। 17 ओवर की समाप्ति पर लौकी टीम का कुल स्कोर है 117 रन। अभी भी 4 विकेट शेष है लौकी के खाते में। इस ओवर में लगता है कि लंबा प्रहार होगा, क्योंकि लंबे कद के गए हाइट का भरपूर उपयोग करेंगे। सभी दर्शक से अनुरोध करेंगे कि इतने जोर से शोर करें कि अंपायर को मिही सी एज सुनाई न दे। आज देखेंगे किसमें कितना है दम। मिही सी एज अगर सुनाई नहीं देगा अंपायर को, तो बल्लेबाज के हित में फायदेमंद होगा। एक हिट दूर है अपने जीत के लिए, नाम है लौकी। 7 रन चाहिए जीतने के लिए, मैच टाई करने के लिए।
पर भेजिए गेंद को। गजब की गेंद थी, डब्बा होने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई। अब तो केवल एक हिट, एरोप्लेन पे बैठ के सवार हो जाइए, उड़ान भरिए। गेंदबाज को चाहिए 4 विकेट्स, थोड़ी सी मुश्किल है। 99% मैच जो है यहाँ पर लोधी के पक्ष में जा चुका है, केवल 1% इसलिए है क्योंकि लंबी हिट आना बाकी है। हल्ला होना चाहिए, शोर होनी चाहिए पूरे मैदान में। यहाँ पर थोड़ा सा हेलीकॉप्टर पे बोले थे सवार होने के लिए, शॉट लगाने के लिए। ये तो हेलीकॉप्टर शॉट था, खोदा हुआ शॉट। अब जीतने के लिए मात्र 5 रन चाहिए, एक लंबी हिट की जरूरत। कौन ऐसे बल्लेबाज होंगे जो एरोप्लेन पे चढ़ के सीधा मारेंगे? देखते हैं, देखना बाकी है। 5 रन दूर। बहुत अच्छी नो बॉल। ये तो कहते हैं ना कि चले पे नमक, वो वाली बात हो गई। बल्लेबाज तो सो के मारेंगे अब छक्के। अब केवल 4 रन दूर है, एक चौके की जरूरत। तमाम दर्शक बंधु से निवेदन करेंगे कि आप लोग अभी जाए नहीं, चौके लगेंगे तो पूरे मैदान में आप लोग दौड़ सकते हैं। अगर विकेट गिरेगी तो सन्नाटा छा जाएंगे। क्या इस ओवर में फिनिश करेंगे? टीम का 18वां ओवर है ये। 4 रन जीत से दूर है लोधी टीम। एक लंबा हिट, हमसे दूर अमरेंद्र बाहुबली। कोई बाहुबली अभी काम नहीं करने वाले हैं। अब 3 रन दूर। बाहुबली को चाहिए कि यहां पर विकेट। निराश मत होइए मेरे दोस्त। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए। 4 गेंद पे 4 विकेट जब मोहम्मद सिराज को मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं? लगाइए जोर। इनको चाहिए मात्र 3 रन अपने जीत के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ये गई 5 रन। इसी के साथ ये 4 विकेट से अपना गेंद को ले लीजिएगा। ये मैच जीता हुआ यहाँ पर लोकी टीम जो है ये 4 विकेट से ये मुकाबले अपने नाम किए हैं। सेमीफाइनल में अपना स्वागत करते हैं आपको। आपका जब सेमीफाइनल होगा तब आइएगा यहीं इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर खेलने के लिए।